बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज आपके साथ शेयर करेंगे आटे के बिस्किट, जो कि हर घर में आटा मौजूद होता है जिससे रोटी बनाते हैं। उस आटे के बिस्किट बनाते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। चंद चीज़ों से जो आपके किचन में होती हैं उसी से बन जाएंगी। ये आटा है 1 कप, और मेजरिंग कप के लिए हर सामान लेना है। 1 कप आटा, 1 कप चीनी, 1 कप घी, और थोड़ा सा 1 चुटकी बराबर नमक, और आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा दूध, और ये बादाम। ये थोड़ी सी चीज़ों के बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता बिस्किट बनते हैं। सबसे पहले हम तैयार करेंगे एक थाली, जिसके ऊपर रख के हमने बेक करने हैं। और थाली के ऊपर आप कोई भी कागज़ ले लें। अगर आपके पास पेपर है तो पेपर ऊपर लगा लें, रख लें, या ये आम सा जो कागज़ है वो रख के थाली के जितना काट के, तो उसके ऊपर पहले हम घी लगाते हैं ताकि इस थाली को तैयार करके रखते हैं, फिर बिस्कुट बना के इसके ऊपर रख सकें। आप कागज़ के बगैर थाली में भी लगा सकते हैं घी, और कागज़ इसलिए रखा है कि बिस्कुट थाली के साथ चिपक ना जाए। ये बगैर ओवन के चूल्हे पे बनेंगे। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, इसमें हम एक छोटा कप या ये एक छोटी प्याली आटे की ये शामिल कर लेंगे। और मेजरिंग कप का या प्याली का ध्यान रखना है। एक ही चीज़, मतलब जो चीज़ लेनी है एक ही नाप के लेनी है। 1 प्याली छोटी आटा और 1 प्याली घी है, और घी हम आधा डालेंगे, आधा बाद में ज़रूरत पड़ी तो फिर हम शामिल कर लेंगे। और ये है थोड़ा सा आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, और ये चुटकी के बराबर नमक। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप पीसी हुई चीनी इस्तेमाल करिएगा, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है पीसी हुई चीनी का। या घर में पीस के छान लें। इसको अच्छे से मिक्स करके अब ये जो चीनी है ये इसमें डालनी है। मैं दूसरी चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ी सी बारीक थी तो पाउडर नहीं था। आप चीनी पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा। इस चीनी में भी अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये कैंडी बिस्किट की तरह आती है, और मुंह में अगर अच्छी ना लगे तो पिसी हुई चीनी शामिल कर लें। इस तरीके से मुट्ठी बना के देख लें। अगर आपकी मुट्ठी बन जाए आटे की तो ठीक है, वरना थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच के बराबर फिर घी शामिल कर लें। और याद रहे घी डालना है, तेल नहीं डालना। ये हमारा मिक्सर हमारा तैयार है। अब इसको थोड़ा सा 15 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके तो इसके बिस्किट बनाते हैं। कोई भी आप शेप इनको दे सकते हैं। आप बेलन से भी बना के काट सकते हैं किसी भी शेप में, या इस तरीके से हाथ से भी बना के ऊपर इसके कांटे की मदद से डिज़ाइन बना लें। इस तरीके से बना के उसी प्लेट में जिसमें हमने पेपर रखा था रखते जाएंगे।
छुरी की मदद से इसमें डिज़ाइन कर लें। इसी तरीके से हम सारे बिस्किट बना के रख लेते हैं। ये देखें सारे बिस्किट बना के इसमें रख दिए। अब इसमें थोड़ा सा दूध लेंगे, ब्रश की मदद से इसके ऊपर दूध लगाएंगे। आप चाहें तो अंडा भी लगा सकते हैं। इससे इसकी शाइनिंग अच्छी आएगी। इसी तरीके से अंडे की सफ़ेदी भी आप लगा सकते हैं। और ऊपर ये कटे हुए बादाम इससे गार्निश कर लेते हैं। थोड़े थोड़े लगा लेंगे, इससे खूबसूरती आएगी। नहीं है तो नहीं लगाना, स्किप भी कर सकते हैं आप। ये बगैर ओवन के बनाएंगे, हर किसी के घर में ओवन नहीं होता। ये बिस्किट हमारे रेडी हो गए हैं। अब इनको बेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे बिस्किट रेडी हुए। अब इनको बेक करते हैं। आप कोई भी देगची ले लें बंद ढक्कन वाली, या कुकर ले लें। ये कुकर लिया, कुकर के नीचे हम जाली रखेंगे। ये जाली थोड़ी सी ऊपर होती है। अगर आप के पास कुकर नहीं है, जाली नहीं है, तो आप कोई भी देगची ले लें, उसमें स्टैंड रख लें और ऊपर से इसका एहतियात से रखिएगा। और ये 10 मिनट आग में रखना है कुकर को। जब गर्म हो जाए तो फिर बिस्किट इसके अंदर रखने हैं, तो ऊपर से ढक देने हैं। सिर्फ 20 मिनट के बाद देखना है इसका रिज़ल्ट पक गए होंगे, ताकि ज़्यादा देर नहीं रखने कि जल ना जाए। ये थोड़े से नीचे से लाल हो गए हैं। आप सिर्फ 20 मिनट के बाद निकाल लीजिए। ये बिस्किट हमारे रेडी हैं।